हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो भाई तारीख है आज 1 जुलाई, दिन है बुधवार का और बज रहे हैं सुबह के 5:49। तो भाई ऑन ड्यूटी आ गया हूं ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में और इंतज़ार है अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो फिलहाल तो अपन चल रहे हैं भाई अपने घर के पास वाले पहले चौराहे पे, जहाँ से अपन कोशिश क्या उम्मीद करेंगे अपनी फर्स्ट बुकिंग अपने को एयरपोर्ट की मिल जाए। बाकी अभी देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। तो भाई आज भी शाम के 6 बजे तक काम करने वाला हूँ, बोले तो पूरे 12 घंटे। और तो देखते हैं इन 12 घंटों में अपने को कहाँ कहाँ जाने को मिलता है और कितनी कमाई अपन कर पाते हैं। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई आज भी अपना टारगेट जो है 2500 रुपये का मिनिमम ऑपरेटर करने का है। बाकी आगे देखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा सारी अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 6:38 और अभी तक भाई कोई हलचल नहीं हुई है ओला, उबर, रैपिडो तीनों एप्लीकेशन में। तो अपना सुबह जल्दी उठने का जो कष्ट मैं करता हूँ उसका मकसद फेल होते दिख रहा है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बुकिंग की तलाश में, थोड़ी गाड़ी चलाते हैं आधा किलोमीटर, देखते हैं भाई कोई अंतर मिलता है, लोकेशन चेंज करने का बुकिंग मिलती है या नहीं। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:49 और घर से निकलने के 4 घंटे के बाद अब जाके मुझे अपनी पहली राइड मिली है, वो भी MP नगर तक के लिए। तो भाई 3 साल से ज़्यादा हो गया काम करते करते, पहली बार खटारा हिल्स पे मैं इस सोसाइटी में आया हूँ। हालांकि जहाँ खड़ा रहता हूँ उससे मात्र 300 मीटर दूरी रहती है, पर बुकिंग जो है आज हाथ लगी है। तो ठीक है सर, अपन चल रहे हैं MP नगर। तो 4 घंटे तो सर अपने ख़राब हो चुके हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो कस्टमर को करता हूँ ड्रॉप, फिर करते हैं अपनी आगे की बातें। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 10:10 और ये कंप्लीट की भाई मैंने अब जाके अपनी आज की पहली राइड। 168 रुपीज़ मिले हैं 8.6 किलोमीटर के लिए। और ड्रॉप पॉइंट सर इसका MP नगर का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो भाई 4 घंटे से मैं क्या कर रहा था, हाँ इंतजार कर रहा था, पर ऐसा तो नहीं कहीं भाव खा रहा था कि बड़ी राइड मिले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, सुबह सुबह खाता हूँ 1-1.5 घंटे की एयरपोर्ट की मिल जाए, उसके बाद समझ जाता हूँ अब एयरपोर्ट नहीं मिलेगी तो जो मिले उससे काम चलाना पड़ेगा। अब मसला सर यहाँ आ रहा था कि राइड जब मुझे आ रही थी ढंग की, वो आ रही थी सर जाटखेड़ी से, रुचि लाइफस्केप वगैरह से। तो वहाँ मैं जा नहीं सकता था क्योंकि 5-6 किलोमीटर का पिकअप हो जाता। और बाकी बात करूँ कटारा की तो सर कोई ढंग की राइड आ ही नहीं रही थी, आ भी रही थी तो फिर वो मैं एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। और इस चक्कर में जो है भाई मैं एक जगह ही फंस के रह गया। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था मैं कटारा में, पर सर आज बात नहीं बनी है ना। तो होता है भाई, ऐसा दिन भी शुरुआत कभी कभार देखने को मिलती है। तो ठीक है भाई, फिलहाल तो यहीं लगा दी है गाड़ी। अब भाई ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है मेरे को, जो जैसा होगा करते जाऊंगा। अपना टैलेंट जो है मॉर्निंग से दिखाने का रहता है, मतलब मैं एक्टिव रहता हूँ, काम शुरुआत अच्छी होती है। तो अब 4 घंटे ऐसे ही चले गए तो हार नहीं मानेंगे, हालांकि काम करते रहेंगे। बस ये कि अब ज़्यादा इधर उधर फड़फड़ाऊंगा नहीं, जो मिलेगा जैसा मिलेगा करते जाऊंगा। तो आज देखना पड़ेगा सर शाम के 6 बजे तक अपनी गाड़ी कहाँ तक पहुँच पाती है। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:21 और तब से लेके अब तक भाई एक ही लोकेशन में मैं खड़ा हूँ। 5.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है काम पे निकले। और आपके भाई ने काम किया है सर कितना, तो सिर्फ 168 रुपीज़ का। और फिलहाल मैं फंसा हुआ हूँ MP नगर। अब यार कायदे से तो मुझको ये राइड नहीं लेना चाहिए था कटारा, इससे मुझे पता था भाई MP नगर जाओ तो यही हाल होता है। पर भाई कुछ ही नहीं मिल रहा था तो ले ली। अब मसला ये कि भाई यहाँ से राइड अपने को मिल नहीं रही है। अब यूजली मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ रुकता ही नहीं हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ साकेत नगर साइड खाली। पर अब आज टोटल एक ही राइड की अपन ने,
तो पहली राइड के बाद इतना खाली चलना जो है ठीक नहीं लगता है, पर अब अपने को वो करना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं हूँ भाई, लाइन से टैक्सी गाड़ियाँ खड़ी है, अभी आगे भी 2 खड़ी थी वो चली गई है, उसके आगे भी लाइन से टैक्सीज खड़ी है, पीछे भी खड़ी है। तो कुल मिला के सर आज का दिन थोड़ा सा डाउन सा है। हालांकि मैं MP नगर में रह के ये नहीं बोल सकता कि डाउन है। हाँ, कटारा में तो मैं फंसा था, यहाँ तो सर हमेशा का ही ऐसा है कि काम खराब रहता है। अभी अपन अपनी लोकेशन चेंज करके देख लेते हैं, कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो सर आज का दिन तो कुल मिला के अपना ख़राब हो ही गया। तो भाई जैसे तैसे एक बुकिंग आई थी मेरे पास, पर उसका पिकअप जो है कस्टमर ने गलत डाल दिया। हालांकि सर उनकी भी गलती नहीं, इसमें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दिखा रहा है। अब मैं नेविगेशन पे जाऊंगा ना तो वो दिखा रहा है कि मैं पहुंच गया। फिलहाल मैं खड़ा हूँ सर एम्स में। अब यहाँ से भाई 100 रुपये की बुकिंग के लिए वापस 4-5 किलोमीटर तो जाने से रहा, तो फिर कस्टमर को बोल दिया कि आप कैंसिल कर दो, तो ये भाई उन्होंने कैंसिल कर भी दी। तो ठीक है सर, आगे बढ़ रहा हूँ साकेत नगर की ओर। देखो भाई काम का हाल आज ऐसा है कि सारे दोस्त यार मिल पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा काम नहीं चल रहा है, सभी का काम ऐसा है। ऐसी राइड तो मैं करने से रहा सर, 1.1 किलोमीटर 3.4, अब 67 रुपीज, क्या ही करे। हॉस्पिटल काम कैसा चल रहा है? काम बहुत ही गंदा चल रहा है, वैसे पहली राइड की है। कब से निकले थे? 10 बजे निकले थे। इधर भी कुछ नहीं बज रहा है, तीनों खोल के बैठे हैं, कोई बज रही है। अच्छी है सर, उठा लो। हाँ सही तो है, प्रीमियम की उठा लो और कुछ नहीं है। हाँ, आप उठा के जाके छोड़ के वापस यहीं आओ जाओ। अरे वहाँ भी है ये, पूरी डिजिटल राइड की है भाई। हाँ, कितने की थी? 185 रुपए। अरे बाप रे, चलो हमसे तो आगे हो आप। 10 बजे निकल के 185 का कर लिया आपने। हम अरे भाई आपसे हम बहुत आगे, कल मैंने पूरे 200 रुपए कमाए दिन भर में। 200 रुपए में शाम को बहुत कुछ हुआ, और फिर शाम को गया डीमार्ट तो 1200 का सामान ही आ गया है। मैंने कहा चलो भाई 200 रुपए तो काम आए, 1000 रुपए जेब के लग गए। अरे अरे अरे, तो सर हम एक्चुअली ये यहाँ बैठे थे अपना कुबेर डेयरी के सामने चौराहे पे, बीकानेर के सामने। अपना कटारा हिल जाते ना वहाँ पे, तो इस साइड अगर आओगे आप तो बताना, हमको कैमरा देखना है आपका। मैं हूँ शकीर भाई बैठे। मैं एम्स की तरफ ही आ रहा हूँ। हाँ तो सर आप आके फोन लगाओ हमको, हम यही मिल रहे हैं आपको। पहुंच ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा देख ले 15-20 मिनट, अगर कुछ उम्मीद लग रही होगी तो मिल जाएगा बंदा। नहीं सर, हमको उम्मीद ही नहीं, विश्वास था कि आप एम्स आओगे। कल मैं एम्स नहीं गया ना तो 200 रुपए कमाए दिन भर में। नहीं डर, आप अयोध्या नगर और एम्स नहीं जाओगे तो वो चेन नहीं चल रही ना, इसलिए आप आओगे, हमको पता है। कुबेर डेयरी से लेफ्ट लोगे ना तो चौराहा जो आता है ना कटारा जाने के लिए, बस वहीं पे लगी है गाड़ी। 1 2 3 टैक्सी दिख जाएगी लाइन से आपको। ठीक है भाई, पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक। सर क्या हुआ, आपका काम कैसा चल रहा है? माल पानी छाप रहे हो कि नहीं? एक राइड उठा के लाया, मैंने कहा चलो यार उधर ही। हाँ, तो मेरे को 4-5 हजार रुपए दिखना चाहिए आदमी, वीडियो चालू है। काम कैसा चल रहा है बताओ? काम की स्थिति पर चर्चा हो रही है सर। ये देखो 164 रुपए की आ रही है। नहीं वो सही थी यार, वो साकेत वाली आपने उठा लेना था एम्स पर 95 रुपए की थी यार, मैंने इसलिए नहीं उठाई। अरे 4 किलोमीटर की थी, 4.5 किलो की। तो कहाँ मैंने बोला तो छोड़ के वापस आ जाओ। 120 में थी, कार प्रीमियम किया। 1 किलोमीटर दूर से उठाना। अब सही मैं सोच रहा हूँ यार मिले 300 की मिले, जब 2 घंटे खराब नहीं जी, किए। हमारे शर्मा जी भी हल्का फुल्का काम नहीं करते। नहीं भाई, हाँ, इन्हीं की बात करता हूँ मैं, वो भी खेलते हैं अच्छे से। दोषित भाई कल काम कितना हुआ था? 200 रुपए का हुआ था। क्या बात कर रहा है, मतलब अपन तो भाई चेंज निकले। 1700 का काम कर लिया था। आपने कितने का किया था शर्मा जी? 17 तो भाई मिनिमम ठोके थे हमने। मैं तो रात 11 बजे घर पहुंचा। नहीं भाई यहाँ तो सही है, मैं आ गया था 7:30 बजे घर। कितने बजे गाड़ी निकाली थी? 8 बजे। मैंने 11-12 बजे। अच्छा, तो फिर सेम ही रहा फिर अपन। आपका टाइम वहाँ ज़्यादा लगा, मेरा यहाँ लगा था। हमारी तो कहानी बताई थी सर। वो 1700 छापे, वो सामने वाला 200 कर पाया, हमने 1700 छापे सर। बड़ी मेहनत के प्राउड फील हो रहा है सर। नहीं सही बात है सर। आज तो देखो सर काम हो जाएगा, आज भी हो जाएगा। अब क्या होगा? जैसे मान चलो अब आप उठा लेते हैं तो आप निकल जाते हैं, आपने तो नहीं उठाई, आप उठा लेते हैं। अब सर वो 164 रुपए के लिए 95 का ड्राइव पास थोड़ी एक्टिव करूंगा। नहीं अभी आपको नहीं दी उसने, ओला में थी वो, रैपिडो में नहीं आई। इनके पास थी वो 120 रुपये। नहीं वो नहीं आई।
नहीं, अब ऊबर का अब मैं नहीं लूँगा, मेरा खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। हाँ नहीं मत लेना, कोई ऊबर मतलब में नहीं है। ऊबर काम बोलिए धंधे का क्या हाल चाल है? धंधा बहुत ख़राब है साहब। हाँ ऊबर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है 3 साल का। चलवा रहा है गाड़ियाँ। 9 रुपये 8 रुपये, ये धंधे का हाल है। जाकिर भाई काम का क्या हाल चाल है? सर आज काम तो बहुत बेकार है सर। हाँ। सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं यहीं पर और मात्र 3 राइड की। तो ये आप कुछ बेचने लगेगा खड़े खड़े? और 100 रुपये 80 रुपये 88 रुपये ज़्यादा की राइड ही नहीं है। आपकी गाड़ी कौन सी है सर? मेरी सर ये है सर। अरे सर आपको कौन नहीं जानता, राइड भी सके। साइड में खड़ी है सर। हाँ और ये हमारे दुष्यंत भाई की और ये हमारी। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के करेक्ट 2 और लास्ट टाइम जब आपसे मैंने बात की थी तब से मैं इधर कटारा हिल्स के पास आगे खड़ा हो गया हूँ। आगे हमारे शकीर भाई की गाड़ी है, इधर दुष्यंत भाई की गाड़ी है, शर्मा जी भी पीछे डिज़ायर लेके खड़े थे। जस्ट अभी उनको बुकिंग आई है अपना संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन की, तो वो निकले हैं और अब हम लोग जो है भाई अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सर ये है कि आज थोड़ा सा काम जो है डाउन सा है। अब मेरा अकेले का होता तो बात अलग होती, सभी का ऐसा चल रहा है। बुकिंग का भी रही है तो ये 60 रुपये 77 रुपये इस टाइप की बुकिंग आ रही है, तो वो करके कोई मतलब नहीं है। तो अब सर थोड़ी लोकेशन चेंज करके देखते हैं कि शायद कोई बुकिंग मिल जाए, है ना। और फिर नहीं मिली 1 घंटा तो यार फिर मैं चुपचाप गाड़ी अपनी आगे बढ़ा दूंगा घर की ओर। तो देखते हैं क्या होता है। आप भी इधर आ रहे हैं? अच्छा आ गए, धूप आ। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 2:59 और अपनी आज की दूसरी राइड फाइनली मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपने को मिले 8 किलोमीटर के 221 रुपये। तो भाई रैपिडो की ये प्राइम की राइड थी और ड्रॉप पॉइंट था सर इसका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का। तो लौट के बुद्धू वहीं आ गए जहाँ से शुरुआत की थी। सुबह भी यहीं से अपन खाली खाली भाग गए थे कटारा तक। तो फिर से भाई इंतज़ार करते हैं कुछ मिल जाए, जो भी मिले जैसा भी मिले लेके यहाँ से निकल लूँगा, क्योंकि MP नगर में ज़्यादा रह के वैसे भी ऑलरेडी आज तो वैसे समय ख़राब ही चल रहा है, तो जहाँ जा रहा हूँ वहीं रुकना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये बेडरूम है लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र। आपने बुक किया? हाँ हाँ बैठ जाइए। ब्रू आ रहा है भैया। बोल लो फिर अपन चल। हाँ सब क्या बात है, मैंने कही बस ये तो भाई बज रहे हैं शाम के 5:14 और अपनी आज की तीसरी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपने को मिले 18.5 किलोमीटर के 323 रुपये। और भाई इसका ड्रॉप पॉइंट है जेल कॉलोनी अयोध्या बाईपास का। तो भाई जैसे तैसे ये राइड मुझे मिली, मैं खड़ा था रानी कमलापति के आगे, तो थक हार के मैं सोच रहा था अब घर चले जाऊं, उतने में ये वाली राइड आ गई। तो मैंने बोला चलो भाई एक फेरा अपन कर ही लेते, तो थोड़ा बहुत जो है कमा के निकल ही जाएंगे। तो सर यहाँ तो आ गए हैं, अब देखते हैं। बज रही है हालांकि, पर वही है कि सर 3-4 किलोमीटर के पिकअप है और 88 रुपीज़ 90 रुपीज़ वही हाल है जो वहाँ था। तो 116 रुपीस। देखना ये है भाई कि यहाँ से अब अपने को अपने रूट की राइड मिल पाती है या नहीं। तो ठीक है सर, अपडेट देता हूँ आपको अपनी चौथी राइड मिलने के बाद। भी अच्छी मिलती है ना। और ये जैसे अपनी है सोचती हूँ रेसिपी से हम भी होंगी। वो भी अच्छी जगह। यही उतर जाएगा? हाँ उतर जाएगा। यही छोड़ दीजिए हम साइड। हम तो छोड़ दीजिए।
नमस्ते सर। जी। तो भाई बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने अपनी चौथी और 5वीं नंबर की राइड भी अब कंप्लीट कर ली है। और भाई इसी के साथ आज के काम के समाप्ति की घोषणा मैं करता हूँ। जैसे तैसे जितना हुआ मैंने खींचा। तो चौथी राइड सर मुझे मिल गई थी अब्बास नगर से लेके न्यू मार्केट तक के लिए, जिसमें मुझे मिले थे 14.3 किलोमीटर के 223 रुपये। उसके बाद सर न्यू मार्केट से अगली राइड मुझे मिली गुलमोहर तक के लिए 7.6 किलोमीटर के 127 रुपये मिले इसमें। ठीक है, और फिलहाल मैं गुलमोहर में हूँ और अब जो है भाई मैं यहाँ से खाली खाली अपने घर निकल रहा हूँ। तो टोटल कितना कमाया कितना बचाया बताने लायक हालत तो नहीं है, फिर भी सर जो भी है जैसा भी है अब आप रोज़ बताता हूँ तो आज भी बता देता हूँ। तो बहुत बेकार दिन, मतलब सोचा नहीं था इतना गंदा दिन मेरा आज का गया कि मतलब हद से ज़्यादा थका हुआ सा महसूस हो रहा है। एक्चुअली होता है क्या सर कि हमारा उल्टा चलता है, जब हम काम करते रहते हैं ना तब हम नहीं थकते हैं, और जब हमें काम नहीं मिलता है हम 4-4 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं तब जो है भाई हम ज़्यादा थक जाते हैं ना। और यूजली तो सर मैं इतना मतलब संघर्ष करता ही नहीं हूँ। जब 5-6 घंटे मेरे ख़राब हो जाते हैं तो गाड़ी जो है घर की ओर घुमा लेता हूँ, पर आज सर मैंने फ़ाइट करी, मतलब निकल गए तो 12 घंटे काम कर ही लेते। और सिर्फ इसलिए टिका कि सर मेरे को अपना व्लॉग जो है कंप्लीट करना था। इस महीने से सोचा है मैंने कि सर मैं डेली व्लॉग डालूँ, जब जब निकलूँ जो भी करूँ जितना भी करूँ आपको व्लॉग में दिखा दूँ। तो मकसद यही था कि भाई कुछ तो दिखाने लायक होना चाहिए, तो मैंने इतना काम कर लिया। तो सर ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है व्लॉग बनाता हूँ तो। और मैं सर जब भी काम पे निकलता हूँ व्लॉग बनाता हूँ। मेरे ब्लॉग नहीं आए मतलब मैंने काम नहीं किया। 99% सर यही संभावना है। पिछले महीने मैंने बहुत कम काम किया तो ब्लॉग नहीं डाला। अब इस महीने सर अपने को बहुत सारा काम करना है तो कोशिश यही है कि अब डेली ब्लॉग डालूं। तो ठीक है सर, ये थी मेरी सारी दिल की गाथा। अब यहाँ से जो है मैं हिसाब किताब करता हूँ आज मैंने कितना कमाया, कुछ बचाया या नहीं बचाया, वो आपको मैं अपडेट देता हूँ हिसाब किताब लगाने के बाद। तो ठीक है भाई, कर लिया है मैंने घोड़ा भाग, ज़्यादा कुछ था ही नहीं तो कैलकुलेटर निकालने की आज मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सर सीधा हिसाब है 5 राइड्स की है, सारी की सारी रैपिडो में की है। 1062 रुपये का मेरा टोटल ऑपरेटर रहा है। और गाड़ी सर यहाँ तक मेरी 70 चल गई है, घर पहुँचते पहुँचते 80 हो जाएगी, यानी कि 300 रुपये की CNG हो जाती है। ट्राई पास की बात करूँ तो सर 100 रुपये का आप पकड़ लीजिए रैपिडो का ट्राई पास, प्लस सर डेली की मेरी EMI 400 रुपये की जो होती है, तो 400 और अपना 300 की CNG 4 3 7 और एक 800 रुपये का सर टोटल मुझे जो है खर्चा बैठा है। और कमाई हुई है सर 1062, यानी कि मैंने बचाए हैं 250 रुपये भाई। और काम कितना किया है तो सर काम किया है मैंने सुबह के 6 से शाम के 6:30 मान लो, यानी कि टोटल होते हैं 12.5 घंटे। तो सर ये था मेरे आज के काम का हिसाब किताब। अब जाते जाते जाम अलग झेलना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, झेलेंगे भाई, ये भी झेल लेंगे। तो ठीक है सर, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अपन मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। और हाँ, एक पुराना ब्लॉग पड़ा है भाई, मैं सांची गया था तो वो मैं डालूंगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कब हो गया, वो 4-5 दिन पुराना है, डेट मैंने बताई है। तो कोशिश करूँगा उसको भी मैं कल अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।